हेलो फ्रेंड्स, हाँ वेलकम इन डीजी कोकनी कॉलेज चैनल। ओके बच्चों, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाओ। तो हम लेने वाले केमिस्ट्री का हेलोजन डेरिवेटिव सेकंड पार्ट जो होता है ना, उसका हेलोजन डेरिवेटिव लेने वाले। ओके बच्चों, तो हेलोजन डेरिवेटिव में समझने वाली पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या समझनी पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है बच्चों, जिनको अल्केन अल्किन अल्काइन समझ में आया ना, वो सब ये जो चार सब्जेक्ट है, हेलोजन, अल्कोहल, फिनॉल है या एसिड वगैरह है या अमाइंस है, तो ये सब लेसन आसान है बच्चों। खाली आपको अल्केन अल्किन अल्काइन ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये फैमिली, अगर ये तीनों फैमिली आपको समझ में आएगी ना, तो आपको ये सीधा सीधा ये चार सब्जेक्ट आपको, सॉरी, चार लेसन आपको समझ में आएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द हेलोजन। तो हेलोजन आपको पता है, ग्रुप 17 में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में दिया है हेलोजन। कौन सा ग्रुप 17। ओके बच्चों, ओके, ग्रुप 17 किसमें दिया है, पीरियोडिक टेबल में। किसमें दिया है बच्चों, पीरियोडिक टेबल में। हेलोजन कौन कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, तो ये हेलोजन एक भी है एस करके पर, लेकिन ये चारों समझने वाली चीज है। ये देखो, ये गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड में और ये सॉलिड में। ओके बच्चों, तो हेलोजन डेरिवेटिव, तो जिस कंपाउंड में अल्केन कार्बन कंपाउंड में, जिस कार्बन कंपाउंड में ये हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट रहेंगे उसको बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है। जिस कार्बन कंपाउंड में हेलोजन एलिमेंट रहेंगे, हेलोजन एटम रहेंगे, उस कंपाउंड को बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है। चलो, कार्बन कंपाउंड किसे बोलते हैं ये भी समझ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं ये भी समझ लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जिस कंपाउंड में कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड समझने के लिए पहले अल्केन फैमिली समझनी पड़ेगी। चलो, तीन फैमिली, अल्किन फैमिली और अल्काइन फैमिली। ओके बच्चों, ये तीन फैमिली समझनी बहुत ही जरूरी है। अल्किन फैमिली का फॉर्मूला देखो, HN 2HN+2। अल्किन फैमिली का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। तो ये जनरल फॉर्मूला है, उसके हिसाब से देखो बच्चों, इसमें अल्किन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्किन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। शुरुआत किससे होती है, मीथेन से। फर्स्ट जो फैमिली मेंबर है अल्केन का क्या है, मीथेन। देन क्या है, इथेन, प्रोपेन, ओके बच्चों, ब्यूटेन। लर्न करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये समझ में आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी तो आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। ओके बच्चों, तो इस तरह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आनी चाहिए। ये फैमिली बहुत ही आसान है, अगर एक बार दिमाग में घुस जाएगी तो आप बोल नहीं पाओगे। ओके, तो नॉर्मली 10 मेंबर ध्यान में रखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन। तो इसमें क्या है देखो बच्चों, मीथेन में एक कार्बन होता है, इथेन में दो कार्बन होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह है फॉर्मूला यूज करके हम हाइड्रोजन उसमें ऐड कर सकते हैं, बल्कि कितने कार्बन होते हैं समझने के लिए मैंने दिया है। चलो, अल्किन और अल्केन में फर्क क्या है, खाली डबल बॉन्ड होगा और जो दो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं वो नहीं होंगे। तो इसलिए खाली अल्केन, इधर देखो, ये जो ए है ना, इधर ई डालो, बाकी कुछ नहीं करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये मीथेन है, ये मीथेन अल्किन और अल्काइन में नहीं आता। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देने के लिए एटलीस्ट दो कार्बन होने चाहिए, और मीथेन में एक ही कार्बन होता है। इसलिए एक अल्किन फैमिली स्टार्ट फ्रॉम द इथीन, नॉट फ्रॉम द मीथेन। Okay, so alkene, first member of the alkene family, that is the ethene. Okay, because it has two carbons and the double bond must between the two carbons. That's why alkene family starts from the ethene, not from the methane. Okay, so methane is not the organic compound and it is not possible. So
ये समझ लो पहले, मीथेन मीथेन का मीथेन मिथाइन नहीं होता क्योंकि एक कार्बन से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता। ओके बच्चों, तो इस तरह ध्यान में रखो। तो अल्केन फैमिली दो कार्बन से शुरू होती है, तो ये होता है इथीन, ये होता है इथाइन। ओके, इथाइन। तो इस तरह ये फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज करके हम आगे का लिख सकते हैं, इथाइन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डिकीन। अल्काइन का इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन। ओके, इस तरह ये तीन फैमिली अगर आपको समझ में आएगी, अगर ये तीन फैमिली आपको अच्छे से आ जाएगी तो 100% आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे करोगे, क्योंकि हेलोजन डेरिवेटिव हुआ, आगे का जो अपना कौन सा है, अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर या एसिड वाला जो होता है ना, अल्डेहाइड, कीटोन, एसिड, ये जो लेसन है या अमाइन, ये चारों लेसन में ये तीन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम और यूपैक नेम के लिए। और ये कॉमन नेम यूपैक नेम जिसको आते उसको आगे का आते हैं, तो ध्यान में रखो, ये तीन फैमिली अच्छे से लर्न करो तभी आपको आ जाएगा। ओके, सो ये जो हैलोजन एटम है, ये हैलोजन एटम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्या होता है, जैसे मैंने ले लिया, चलो पेंटेन लिया, तो पेंटेन में क्या होता है, पहले पेंटेन कैसे लिखना, बहुत ही आसान है बच्चों। पहले 5 कार्बन है, पेंटेन में 5 कार्बन लिख लो। ओके, और हर एक कार्बन पूरे वर्ल्ड में किधर भी जाओ, अमेरिका, चाइना, जापान, किधर भी जाओ, एक कार्बन को 4 ही बॉन्ड होंगे, 4 से ज्यादा भी नहीं, 4 से कम भी नहीं, ये समझ लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, मन से बॉन्ड देते, मन से मत दो, 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 से कम नहीं होनी चाहिए। तो कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड चाहिए, चाहे वो कार्बन कार्बन के बिटवीन हो, चाहे वो कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन हो, या कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप हो, कोई टेंशन नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक ही बॉन्ड है इसलिए 3 हाइड्रोजन दो, इधर 2 बॉन्ड है इसलिए 2 2 2 और 3। तो इस तरह देखो 5 कार्बन है, C5, हाइड्रोजन कितने, 6 और 6 12। तो इस तरह हुआ है ना, फॉर्मूले के हिसाब से जितने कार्बन होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करो, 5 to the 10 plus 2 12। हो गया कि नहीं, आसानी कि नहीं। अभी हैलोजन डेरिवेटिव कैसे बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी कार्बन का कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, वहाँ पे Cl आएगा या हैलोजन में से कोई भी आएगा, फ्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, कोई भी आएगा। पर लेकिन नॉर्मली क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन की ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार होती है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मली हम क्लोरीन लिखेंगे सपोज। हो गया हैलोजन डेरिवेटिव। क्या लगा, जो अपना पेंटेन था, जो अल्केन फैमिली मेंबर था, उसमें खाली एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक क्लोरीन डाला और हमें हैलोजन डेरिवेटिव मिला। जैसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके एक Cl डाला, वैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय नंबर ऑफ Cl। तो जिस कार्बन चेन में या जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम हैलोजन डालते वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, तो वो बनता है हैलोजन डेरिवेटिव। क्या बनता है, हैलोजन डेरिवेटिव। ओके, तो ये जो हैलोजन डेरिवेटिव है, जो कार्बन के कंपाउंड है, इसमें देखो CX बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, CX C कार्बन कंपाउंड है, X क्या है, हैलोजन है। ओके बच्चों, कार्बन कंपाउंड, ओके, और हैलोजन। तो ये CX बॉन्ड इंडिकेट करता है कि ये कंपाउंड जो है हैलोजन डेरिवेटिव। तो इस तरह नॉर्मली हम जो अल्किल हैलाइड देखते, अल्किल यानी देखो अल्केन ग्रुप का अल्किन, और अल्किन और अल्किन में फर्क क्या है ये समझो। ये क्या है, मीथेन। ओके, ये क्या है, मीथेन। तो मिथिल कब होगा, CH3, इसको बोलेंगे मिथिल। समझ में आया दोस्तों, एक हाइड्रोजन कम हुआ तो मिथिल बनता है। तो CH4 होगा तो उसको बोलेंगे मीथेन, बोलेंगे CH3 होगा तो उसको बोलेंगे मिथिल, क्योंकि एक हाइड्रोजन X ने लिया ना, हैलोजन ने लिया ना, क्योंकि हैलोजन शोन बाय द हैलोजन ऑलवेज शो इन द X। ओके, X से शो किया जाता है, तो एक हाइड्रोजन X रिप्लेस करता है, तो इसकी वजह से मीथेन का मिथिल होता है और अल्केन का अल्किल होता है। तो इस तरह अल्किल हैलाइड के जो टाइप्स है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हम फर्स्ट में जो है अल्किल हैलाइड के क्लासिफिकेशन सपोज देखते हैं हम, क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट क्लास कौन सा है, या फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, तो अल्किल हैलाइड
नॉर्मली जो होता है ना अपना अल्किल हैलाइड, मैंने अभी बताया वैसे अल्किल हैलाइड यानी CH बॉन्ड वाला, चाहे एक हैलोजन होगा, दो हैलोजन होगा, तीन हैलोजन होगा। जैसे देखो एक कार्बन को एक कार्बन के एक हैलोजन है, उसी कार्बन को एक ही कार्बन है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, जैसे उसको बोलेंगे प्राइमरी भी बोल सकते हैं। ओके बच्चों, एक कार्बन को एक हैलोजन है, यानी इस कैसे ध्यान में कैसे रखोगे, जिस कार्बन को हैलोजन है उस कार्बन को एक कार्बन होगा तो प्राइमरी, दो कार्बन हो गए तो सेकेंडरी, और तीन कार्बन होंगे तो टर्शरी। तो इस तरह लिख सकते हैं। बाकी आपको पता है कार्बन को कितना हाइड्रोजन देना है, वो तो सीख गए बच्चे। ओके बच्चों, तो इस तरह हम कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक ही कार्बन को 4 ही बॉन्ड चाहिए, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ में हो या कार्बन कार्बन के साथ हो या हैलोजन के साथ में हो। तो फर्स्ट जो क्लास है हमारा अल्किल हैलाइड, एक कॉमन नेम हुआ। अगर हमें दूसरी तरह लिखना है तो क्या होगा, हैलाइड को हेलो करो, हेलो, इस तरह, और अल्किल को अल्केन ही रहने दो, तो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये वो हमारा फर्स्ट क्लास। अभी सेकेंड वाला क्लास, चलो बच्चों इधर लिखते हैं। ओके, तो सेकेंड क्लास कौन सा है, एलिलिक हैलाइड। तो सेकेंड क्लास कौन सा है, एलिलिक हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड समझ में आया, एलिलिक हैलाइड कौन सा है, तो ध्यान में रखो बच्चों, जिस कार्बन को X होगा यानी हैलोजन अटैच होगा, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच होगा उसी कार्बन को अगर डबल बॉन्ड होता है, हाँ ओके, उसी कार्बन के पास वाले कार्बन को डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एलिलिक। समझ में आया, देखो बच्चों, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है उसके बगल वाले कार्बन को अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड। ओके, एलिलिक, ये शब्द, ये वर्ड ध्यान में रखो। तो जो थर्ड टाइप से वो है बेंजिलिक हैलाइड। थर्ड कौन सा है बच्चों, बेंजिलिक हैलाइड। तो बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक यानी बेंजीन, आपको पता है बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग को जब चाहे वो बेंजीन हो या नॉन बेंजीन हो, अभी ये बेंजीन नॉन बेंजीन क्या कंसेप्ट है आपको अब अभी एरोमेटिक कंपाउंड में आपने शायद देखा होगा। तो ये बेंजीन रिंग के कौन से भी कार्बन को कार्बन अटैच है, बेंजीन रिंग के कौन से भी कार्बन को कार्बन अटैच है, उस कार्बन को हैलोजन होगा। यानी ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच होता है उस कार्बन को जब बेंजीन रिंग अटैच होती है उसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, बेंजिलिक हैलाइड। तो ये बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बेंजीन रिंग होती है। वो एरोमेटिक कंपाउंड में अच्छे से पढ़ा होगा आपने। ओके, तो ये हुआ थर्ड क्लास। फोर्थ क्लास है विनिलिक हैलाइड। हे एलिलिक क्या है, विनिलिक क्या है, तो ये विनिलिक समझना बहुत ही आसान है। जिस कार्बन को हैलोजन अटैच होगा उसी कार्बन को अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं विनिलिक। देखो कंफ्यूजन मत करो बच्चों, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है उसी कार्बन को डबल बॉन्ड होगा तो विनिलिक बोलेंगे। जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है उस कार्बन के पास वाला, नजदीक वाला या बगल वाला कार्बन को डबल बॉन्ड होगा तो एलिलिक है। यानी जिसको हैलोजन है उसको डबल बॉन्ड है विनिलिक, जिसको हैलोजन अटैच है उसको ही डबल बॉन्ड अटैच है उसको बोलेंगे विनिलिक, जिसको हैलोजन अटैच है उसके पास वाले कार्बन को डबल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एलिलिक। ओके, तो एलिलिक, बेंजिलिक, सॉरी एलिलिक एंड विनिलिक में कंफ्यूजन मत करो। ओके बच्चों, और जो फिफ्थ वाला जो हैलाइड ग्रुप है क्लास है वो है एरिल हैलाइड। क्या है, एरिल हैलाइड। ये एरिल हैलाइड क्या होता है, एरिल हैलाइड क्या होता है, बहुत ही आसान है। बेंजिलिक समझ में आया, बेंजीन रिंग को कार्बन अटैच होता है उसी कार्बन को हैलोजन अटैच है, या हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन को बेंजीन अटैच है, इसलिए बेंजिलिक बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, बेंजिलिक।
और एरिल क्या होता है, जिस रिंग को डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, जिस रिंग को डायरेक्टली हैलोजन अटैच है उसको बोलेंगे हम एरिल हैलाइड। एरिल बेंजीन रिंग को बोलते हैं एरिल। कब, जब बेंजीन रिंग एरोमेटिक होती है ना तो उसको डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। जब भी कोई बेंजीन रिंग को डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उस बेंजीन रिंग को, उस कंपाउंड को बोलते हैं एरिल, उस रिंग को बोलते हैं एरिल। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप यानी क्या होता है, जैसे अल्कोहल है, ईथर है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, अमाइन है, हैलाइड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। यानी कार्बन कंपाउंड में कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिससे कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा अल्किल हैलोजन डेरिवेटिव का, जिसमें फर्स्ट वाला अल्किल हैलाइड उसको हैलो एल्केन्स बोलते हैं, सेकंड वाला एलिलिक हैलाइड, थर्ड वाला बेंजिलिक हैलाइड, फोर्थ वाला विनिलिक हैलाइड और लास्ट वाला एरिल हैलाइड। ओके बच्चों, तो इस तरह हमने क्लास कवर कर लिया है। ओके, तो इस तरह क्लास कवर करके हमने जो जितना पॉसिबल हो सके उतना अच्छा समझने की कोशिश की। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, बाद में थोड़ा रेफर करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा 100% आएगा बच्चों। क्योंकि अब क्या होता है बच्चे जब भी पढ़ रहे होते हैं ना तब टेम्पररी वो कैच हो जाता है, पर बाद में वो समझ में नहीं आता। तो एक रिवीजन करते हैं ना, तो रिवाइज करने के लिए एक बार लिख लेना जरूरी होता है। तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ओके बच्चों, तो इस तरह हमने क्लासिफिकेशन कवर कर लिया है। ओके, देन देखो बच्चों, नोमेनक्लेचर क्या है, सेकंड टॉपिक नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बोले तो बहुत ही आसान है, बहुत ही, और नहीं समझ में आया बच्चों तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर समझने के लिए पहले तो नोमेनक्लेचर कितने टाइप के होते हैं वो समझो। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है यूपैक नेम। यूपैक क्या होता है, इसको बोलते हैं आईयूपीएसी नेम। ओके, उसका लॉन्ग फॉर्म है, वो जानने की जरूरत नहीं अभी हमको खाली वो आना चाहिए, ये समझना चाहिए। ओके, तो कॉमन नेम में सबसे बड़ी बात है, कॉमन नेम में क्या होता है, अल्किन वाली फैमिली होती है तो उसको होते हैं अल्किल। क्यों अल्किल बोलते हैं वो समझ में आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और क्लोरीन जैसे हैलोजन है, हैलोजन का क्या होता है, हैलाइड। ऐसा क्यों, क्योंकि अलग अल्केन अगर अलग होगा तो अल्केन होगा, पर लेकिन किसी और के साथ बॉन्ड तैयार करेगा तो अल्केन का अल्किल होगा। वैसे हैलोजन अलग होगा तो हैलोजन होता है, बल्कि हैलोजन किसी के साथ बॉन्ड तैयार करता है तो उसको उसमें चेंज हो जाता है, उसको हैलाइड बोलते हैं। तो अल्किल हैलाइड, चाहे देखो CH3 CH2 CH2 Cl। चलो, नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है, समझ लो बच्चों। 3 कार्बन वाला कौन सा ग्रुप होता है, अल्किन की कौन सी फैमिली मेंबर है, प्रोपेन। तो हम प्रोपेन को क्या बोलते हैं, प्रोपील। क्यों, वो हैलोजन के साथ कनेक्ट है। और ये क्या है, कौन सा हैलोजन है, क्लोरीन है, पर लेकिन क्लोरीन अटैच है, इसलिए क्लोरीन का क्या होगा, क्लोराइड हो गया कॉमन नेम। कितना आसान है बच्चों। चलो अभी दूसरा लेते हैं, CH3 C CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन। कुछ अलग लेते हैं। पहले तो ध्यान में रखो, टोटल कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला कौन सा फैमिली मेंबर है, पेंटेन वाला, पेंटेन। पर लेकिन क्या होगा, पेंटेन का क्या होगा, पेंटील। ओके, क्या होगा, पेंटील। क्यों, मैंने बोला है जब भी वो कनेक्ट होगा किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा हैलोजन के साथ तो अल्किन का अल्किल हो जाता है, तो वो पेंटील। और ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का होगा ब्रोमाइड। ओके बच्चों, बल्कि एक बात आपने देखी है, अगर एक कार्बन को एक साइड ब्रांच होगी तो उसको आइसो बोलते हैं। एक ब्रांच होगी, ये लीनियर कार्बन है, लीनियर चेन है, तो इसको एक ब्रांच है, इसको बोलते हैं आइसो। 2 ब्रांच होंगी तो उसको बोलते हैं नियो।
ओके, तो ये आइसोपेंटिल ब्रोमाइड होगा, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अगर इसी कार्बन को, दो कार्बन है, दो ब्रांच है बच्चों, देखो कितना भी लंबा हो कोई फर्क, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। खाली ये समझ लो कि हमें क्या करना है। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो 11 का आपको पता ही नहीं इसलिए हम 10 ही लिखते, डिकेन तक आपको पता नहीं, उसके हिसाब से आपको समझने के लिए आसान जाएगा। तो 10 कार्बन वाला क्या होता है, डेकेन, पर लेकिन मैंने क्या बोला है, डेकेन का होगा डेकिल, और आयोडीन का होगा आयोडाइड। पर लेकिन बच्चों यहाँ पे दो ब्रांच है, एक लीनियर चेन है, दो ब्रांच है, इसलिए ये दो ब्रांच होंगे तो उसको बोलते हैं नियो, नियो डेकिल आयोडाइड। आप बोलेंगे ये भी ब्रांच है, नहीं बच्चों ये ब्रांच नहीं है, ये तो एंड है ना, ऐसा एंड गए ऊपर गए, इसका मतलब ब्रांच नहीं। ब्रांच कैसे होती है, दोनों जिस कार्बन को ब्रांच बोलते हैं ना, उस कार्बन को दोनों साइड में कार्बन होते और उसके अलावा एक ब्रांच होती है, उसको ब्रांच बोलते हैं। इसको ब्रांच नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एंड है, ओके, तो एंड को ब्रांच नहीं बोलते, तो ये दो ब्रांच है इसलिए न्यू बोलते हैं। तो इस तरह हम कॉमन नेम लिख सकते हैं, ओके। अब यूपैक नेम की बारे, अभी यूपैक नेम कैसे लिखेंगे, पहले कुछ रूल है वो समझ लो। लॉन्गेस्ट चेन से लेकर, लॉन्गेस्ट चेन, जितने भी कार्बन, जो भी कंपाउंड दिया है, जिस चेन, जिस चेन के हिसाब से, जैसे चेन बनोगे वैसे बनेगी, जैसे बनाने वैसे बनाओ, पर लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन उसी चेन में आनी चाहिए। जैसे हो ऐसी चेन हो, या ऐसी हो, या ऐसी हो, कैसी भी हो, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन आएंगे वही चेन से लेकर। सेकंड, उसको नंबरिंग दो, नंबरिंग दो। कैसे नंबरिंग दोगे, जिस साइड में फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिस साइड में कार्बन को ब्रांच है, उसी साइड से उसको नंबरिंग दो, ओके। नंबरिंग देने के बाद क्या करो, फिर अल्केन जो फैमिली है, अल्केन फैमिली, वो कौन से फैमिली, कौन सा फैमिली मेंबर है उसके हिसाब से नाम दो और हैलाइड ग्रुप लिखो, हो गया। तो क्या करो, जैसे देखो मैंने CH3 CH2 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 CH3 CH2 यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम आएगा। तो मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट चेन से लेकर करो, क्या लॉन्गेस्ट चेन। चलो समझ लो, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे 8 आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। मैंने क्या बोला है, लॉन्गेस्ट चेन से लेकर करना है, तो ऐसे चेन, यानी आप बोलोगे चेन सर स्ट्रेट होंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या बोला, कैसे भी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा कार्बन जिसमें आएंगे वही चेन सिलेक्ट करोगे। तो 9 कार्बन आते हैं उसको बोलते हैं नोनेन, क्या बोलते हैं, नोनेन, ओके। तो नोनेन बोलते हैं, पर लेकिन पहले ये चीज यूपैक नेम में क्या करो, फॉर्मेट कौन सा है, हेलो अल्केन, इस तरह लिखना है, हेलो अल्केन। तो हेलो यानी हेलोजन जो ग्रुप होगा उसको, उससे हेलो लिखो और अल्केन एज इट इज लिखो। तो 9 कार्बन वाला नोनेन होता है, इसलिए मैंने नोनेन एज इट इज लिखा, ओके। अभी सेकंड क्या है, नंबरिंग देनी। नंबरिंग कैसे दोगे, जिस साइड में जल्दी ब्रांच आएगी या कुछ ऐसा अलग ग्रुप आएगा, जैसे मैंने इधर लिखा ही नहीं, इधर Cl लिखता हूं मैं, ओके। तो उसके हिसाब से देखो, यहाँ से ब्रांच का 1 2 3 4 5वें कार्बन को, और यहाँ से 1 2 3, क्लोरीन ग्रुप नजदीक कौन से साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, इसलिए नंबरिंग हम यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बोलेंगे सर इस कार्बन को नंबरिंग नहीं देंगे, जब चेन में होगी उसी कार्बन को नंबरिंग देंगे। तो इसका क्या करेंगे सर, तो है ना हमारे पास टाइम है, देखो नंबरिंग देखो, 5वें कार्बन को, ये जो 3 कार्बन वाला ग्रुप अटैच है, और 3 कार्बन वाला ग्रुप कौन सा होता है प्रोपेन, पर लेकिन वो अटैच है इसलिए होगा प्रोपिल। तो सर आपने बोला इधर अल्केन चाहिए, प्रोपिल कैसे होगा, क्योंकि मेन ब्रांच को अल्केन लिखा है,
ये तो साइड है, ब्रांच को है ना, मेन चेन में जो कार्बन है वो तो सही है नॉन एंड, पर लेकिन ये ब्रांच है, इसलिए 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, उसका होता है प्रोपीन। ओके, पर लेकिन तीनों कार्बन एक साथ में ना चेन में ना, इसलिए इसको बोलेंगे एन प्रोपिल नोनिन। अभी एक बात बची ध्यान में रखो, कौन से कार्बन को क्लोरीन अटैच है, थर्ड वाले, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे 5 क्लोराइड। अरे क्लोरो पहले आना चाहिए ना। ओके बच्चों एक मिनट, क्लोरो 5 क्लोरो, यानी 5वें नंबर के कार्बन को, सॉरी 3 नंबर पे ना, 3 नंबर के कार्बन को क्लोरीन अटैच है, इसलिए 3 क्लोरो। कौन से नंबर पे प्रोपिल ग्रुप अटैच है, 5 प्रोपिल, और कितने कार्बन की चेन है, 9, इसलिए हुआ नोनेन। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है, अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी आ जाएगा। बहुत ही आसान होता है, खाली कंफ्यूजन करते हैं बच्चे कि क्या होता है, कंफ्यूजन क्यों करते हैं, पहले तो है अल्केन अल्किन अल्काइन फैमिली मेंबर जो है वो लर्न होते, नंबरिंग देने में मिस्टेक करते, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने में मिस्टेक करते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको एक सिंपल देता हूँ, जैसे देखो पहले तो चीज ये समझ लो, लॉन्ग चेन मैंने बोला है ना, तो आप कैसे भी लॉन्ग चेन से लेकर 4 कार्बन वाली चेन क्या होता है, ब्यूटेन। ओके, क्या है, ब्यूटेन। अभी देखो ये कार्बन नंबरिंग देनी, इधर से दोगे, इधर से दो नंबर पे ब्रांच है, इधर से भी 2 नंबर पे ब्रांच है, पर ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग आपको यहाँ से देनी पड़ेगी। तो 2 नंबर को ब्रोमो है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे 2 ब्रोमो, और 3 नंबर पे मिथाइल है, इसलिए 3 नंबर पे मिथाइल। तो यहाँ पे ब्यूटेन, यहाँ पे मिथेन आना चाहिए, मिथाइल क्यों, क्योंकि ये